टाइम जो पटाखे की व्यवस्था करा थी, फूल मालाओं की व्यवस्था करा थी और मिठाइयों की व्यवस्था करा थी। जो आबर का जो मीडिया वाला थे उनके जो रहने सहने की और जो खाने पीने की व्यवस्था, सिर्फ सारी ये व्यवस्था अपने जो है करने की तैयारी कर रखी थी। ये किस्मत का रोड़ा है, जो ये हमारी किस्मत मान लो या कुदरत ने भगवान ने साथ नहीं दिया। महज 100 ग्राम के भार से टूटी उम्मीद के कितने टुकड़े हो गए, ये बात विनेश के गांव पहुंचकर हमने महसूस की। हमारी विनेश किसी से कम है क्या? अब की बार पूरा जो विश्वास था, मेहनत कर रखी थी, जो गोल्ड मेडल आएगा, मेरे को नहीं सारे हिंदुस्तान को विश्वास था। जो आज वो जो है उसे वंचित रहेगी तो दुख इस चीज़ का है। किस्मत का भी रोल मान लो। जो आज ये हुआ, जो 16 में जो चोट लगी थी, बीच में हुई, दिमाग में जो हो गया था, तो ये किस्मत का ही रोड़ा है। पटाखे की व्यवस्था करा थी, फूल मालाओं की व्यवस्था करा थी और मिठाइयों की व्यवस्था करा थी। जो आबर का जो मीडिया वाला थे उनके जो रहने सहने की और जो खाने पीने की व्यवस्था, सिर्फ सारी ये व्यवस्था अपने जो है करने की तैयारी कर रखी थी। ऐसा जब इतनी खुशी थी, फिर ऐसी खबर आई मेरे 9 बजे, तो उसके बाद में तो बस ना तो मेरे को होश रहा, मैं सारी व्यवस्था भूल गया। जख्म ताज़ा है तो विनेश के करीबी मायूस हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने रेसलिंग की दुनिया में अपनी बेटियों और भतीजियों की कामयाबी को देखते हुए एक स्पोर्ट्स अकेडमी शुरू की थी। विनेश का पापा था, वो 2000 में गुजर गया था, तो इसके बाद मेरी जिम्मेवारी बनी की थी भाई, जो मैं बच्चों को जो है कैसे न कैसे अपने बच्चों को ऐसे मुकाम तक पहुँचाऊँ ताकि इन जो है किसी को जो है यूँ दुनिया में नाम हो और अपने सहारे पर जिए। लेकिन फिलहाल ये भी सूनी सी पड़ चुकी है। इस सन्नाटे को महसूस कर पा रहे हैं आप? हम इस वक्त महावीर फोगाट स्पोर्ट्स अकेडमी में हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। शायद ये सन्नाटा ऐसा नहीं होता अगर चीज़ें कुछ और होती। ये वही जगह है जहां विनेश भी ट्रेनिंग किया करती थी। उस 100 ग्राम के वज़न को बहुत भारी तरीके से महसूस कर पा रहा है ये सन्नाटा। ये जो कुश्ती हॉल है, इसका जो हाल है, वो भी देखकर एक अजीब सा दिल में कुछ हो रहा है, क्योंकि जाले, ऐसी लटकी हुई रस्सियाँ जो जैसे लग रहा है कि कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ बीच बीच में पानी गिर रखा है, शायद ऊपर से लीक कर रहा होगा, यानी मेंटेन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे कुछ। ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग है, ये कितना दर्द देती है उस एथलीट के लिए, उस स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, उस रेसलर के लिए, जिसने यहाँ पर कभी पूरे जोश में चीख चीख के अपनी जीत की दुआएं की होंगी और प्रैक्टिस की होगी। कुश्ती हॉल जिस स्कूल में है, उसके पास ही एक कमरे में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हैं। फिलहाल इनका काम दिन रात चक्कर काट रहे मीडिया वालों से बात करने का है। उम्मीद क्या थी? उम्मीद से बढ़ के था कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब ये टेक्निकल कमी जहाँ भी रही है, चाहे टेक्निकल स्टाफ जो साथ गया है, उनको भी देखना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उनका क्या ड्यूटी बनती है। बच्चा कुश्ती करके जाता है, उसके बाद उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको वज़न कैसे न कंट्रोल रहे, क्या हो, कैसे हो, और उसको डाइट में क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो सारी कहीं न कहीं लापरवाही ये उसमें ही हमें संदेह भी है और पीड़ा भी है और शंका भी है। तो हम तो ये एक ही अपील करेंगे फेडरेशन से और भारत सरकार से कि इसकी न्याय जांच हो और बेटी को न्याय मिले। सबने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जिस गांव की विनेश ने एक महिला होकर देश का नाम रोशन किया है, उसके बारे में बात करने के लिए गांव की महिलाएं कहाँ हैं? जो ज़्यादा महिलाओं में एक उत्साह ज़्यादा था, और वो जो ये खबर आई उसके बाद वो काफ़ी डिमोरलाइज हो गई है और बाहर आने तक को तैयार नहीं है। इतनी पीड़ा है उनको कि बयान नहीं कर सकते हम। के करियो छोरी सब तो पहले आउनी थी और उसका शादी या बनी, या एक करना चाहो बेटी में तो बस ठीक है। भावुक हो रही हैं आपको आंखों में आंसू दिख रहे हैं हमें आपके। हाँ तो मारे तो पिस्ताओ को ना उड़ रही बताऊँ, और कल सुनिया पसंद बोला जितना से पहला नंबर आ रही से बेटी, पहला नंबर आ रही से भी नहीं से, और 5 बोले हुआ तो काट दी।
विनेश की माँ तो जरा कैमरे के सामने हिचकिचाती हैं, पर्दा करती हैं। वो न तो मीडिया की बात करती, पहले भी जो आई तो वो मीडिया की बातें नहीं करती, शर्माती है। और जो अपना जो देहात में है, जब जिस तरह मैं हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकता। ये एक पर्दा से लगा रखा है। पर्दे की वजह से आप हाँ। उससे बात नहीं कर सकते। कि मैं उसका ताऊ हूँ विनेश का। और बाकी महिलाओं से बात करने के लिए हम निकले तो बड़ी मुश्किल से ही कुछ बोलने को तैयार हुई। इसी गांव की विनेश हैं, वो एकदम नाम कमा रही हैं और आपसे जब बात करने को बोल रहे तो आप शर्मा रही हैं। गांव का भी नाम अच्छा हो रहा है, उसके साथ गांव का नाम जुड़ रहा है, पूरे हरियाणा पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। हम यहाँ पे बहुत देर से महिलाओं को ढूंढ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन बड़ी कम लोग मिल रहे हैं हमको। कहाँ हैं आप लोग? सब अंदर रहते हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर ये अपना जो पशुओं का काम है, कोई अपने खेत में चली जाती है, कोई घास वाले बरोटी वाले ले आने के लिए। गांव में हमने लोगों से बातें भी कर ली, विनेश का पुराना घर भी देख लिया। खेड़ सी डांगरा पानी प्याउण की बना रखी पहले। पुराने स्टाइल का बना हुआ है हाँ, पूरा। ये भैंस भैंस रखो, भैंस बंद रखी क्योंकि होते। नया घर भी बाहर बाहर से देख ही लिया, लेकिन एक चीज जो हर जगह कॉमन लगी वो एक मायूसी और सन्नाटा था। लेकिन कुश्ती हॉल में अचानक मिले इस बिन बुलाए मेहमान ने कुछ सिखाया कि जब पंख मिले हैं तो उड़ान कभी भी भरी जा सकती है। तो मायूसी किस बात की? क्योंकि हम तो यही मानते हैं, हमारी विनेश किसी से कम है क्या?